आज हम इस हलवे को अगर सूजी का हलवा समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, ये सूजी का हलवा सूजी जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये मूंग दाल हलवे से भी कहीं ज़्यादा बेहतर लगेगा। बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। मैंने जो इसमें कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स आपको दिए हैं, कुछ थोड़ा सा अपना चेंज क्रिएटिविटी की है, जिससे इसका कलर, इसकी रंगत, इसका स्वाद 100 गुना ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो जैसे जैसे मैंने आपसे कहा है, बस वैसे ही आपको फ्लेम रखनी है, वैसा ही आपको पकाना है, जिससे ये स्वाद में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जो इस हलवे को खाए उसे ये लगे काश थोड़ा और मिलना चाहिए। यहाँ मैं आपको जो पहला ट्रिक दूंगी वो है कि सूजी हमें कौन सी चुननी चाहिए। हलवे वाली सूजी हमेशा बारीक सूजी होती है, तो मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है। आधे कप से भी काफ़ी ज़्यादा हलवा बन जाता है, इसलिए पहले आप आधे कप से ही ट्राई कीजिए। और सूजी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। इस सूजी में हम डाल रहे हैं रूम टेम्परेचर वाला पौना कप दूध। जो मैं नाप आपको बोल रही हूँ उसी नाप का ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें आप सही और बराबर बना पाएंगे। पौना कप दूध डालकर इसे एक बर्तन में मिलाकर और इसे रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। इसे फूलने के लिए रख देते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी है इसके रेशो का खास और ज़्यादा ध्यान देना। जैसे कि जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मुझे आधा कप घी नापकर एक तरफ अलग रख देना है। तो अब बारी आती है कि जिस कप से हमने सूजी ली है उसी से हमने घी ले लिया है, उसी कप से हमें 4 गुना दूध लेना है। आज जो हलवा बनेगा सूजी और दूध से बनेगा, पानी का कोई काम नहीं है, मैंने बताया था ना। इसीलिए ये मावे से भी ज़्यादा अच्छा हलवा बनेगा, ऐसा लगेगा हम खा क्या रहे हैं। दूध को अलग रख दिया है। और हाँ बच्चों, एक के प्राइस में जब 2 मिल जाएं तो अच्छा लगता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है MYKK पर हमारी 2 साल की एनिवर्सरी सेल पर। देर मत करना, ऑफर थोड़ा लिमिटेड ही है। स्टील का मोटे तले का मैंने बर्तन ले लिया है और इसे मैंने गैस पर रखा है। जो घी लिया था उसी घी से हम यूज़ करते रहेंगे। थोड़ा घी डाल दिया है। सबसे पहले मैंने स्लो गैस पर बादाम सेकना शुरू किए। ऐसे ही थोड़ी बादाम सेकें, इसमें थोड़े से काजू भी डाल दीजिए। काजू के टुकड़े हैं तो वही डालिए, क्योंकि हमें तो बाद में इसे टुकड़े ही करना है, और नहीं तो इसी तरीके से डालिए। और हाँ, आज का हलवा मैं आपको स्टील की कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी। बहुत सारे मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि मैं नॉन स्टिक में नहीं बनाना चाहती, क्या ये हलवा स्टील में नहीं बन सकता? 100% बनेगा। बस आपको फ्लेम का ध्यान रखना होगा, जो स्टील का बर्तन हो, थोड़ा सा मोटा हो, फिर आपका ये हलवा बहुत ही परफेक्टली बनेगा। पुराने ज़माने में जब मेरी माँ बनाती थी तो स्टील के बर्तनों में ही बनाती थी, कभी भी उनके पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते थे। दोनों जब स्लो गैस पर सिक जाएं तो इन्हें निकाल कर अलग रखें। इसी घी में गोले के स्लाइस को भी हम थोड़ा भून लेते हैं। इन्हें भी गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे, उसके बाद इसे भी निकाल लेंगे। अब बारी है किशमिश को सेकने की। बिगनर्स को खास बताऊंगी, किशमिश को डालकर फौरन निकाल दें, वरना ये जल्दी ही जल जाती हैं। जब सारी चीज़ों को हमने सेक लिया तो आपने देखा ड्राई फ्रूट की वजह से हल्का हल्का घी में थोड़ा सा काला कालापन आ गया है। अब इस घी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी घी को छान कर मैं आगे बढ़ूंगी हलवा बनाने के लिए। तो मैंने इसी कढ़ाई को यूज़ किया है। घी छान कर मैंने वही डाल दिया है। अभी हमने एक्स्ट्रा घी नहीं उठाया। अब हमारी सूजी को भी 15 मिनट हो चुके हैं। यही घी में हम सूजी को डालेंगे। बस ध्यान आपको यहाँ ये रखना है कि गैस बंद हो फिर आप सूजी डालिए। ऐसा नहीं कि तेज़ गैस गर्म हो और आपने सूजी डाली तो वो चिपक के खराब हो जाएगी। हम नॉन स्टिक में नहीं बना रहे हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर हमने डाल दी सूजी। अब गैस स्लो पे आप स्टार्ट कर दीजिए और 2 मिनट आपको चिपकेगी ये सूजी कढ़ाई में, लेकिन स्टील की कच्छी से आप निकालते रहिए, उसे भूनते रहिए। धीरे धीरे देखेंगे कि ये अपने आप ये भुनती शुरू होएगी। और जो घी हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, धीरे धीरे करके हमें 2-3 बार 1-1 चम्मच करके घी फिर से हमें डालते जाना है।
सूजी का जैसे ही दूध सूखेगा तो ये भुनना शुरू हो जाएगी। अब हमें गैस की फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें, भले ही हमें 7 से 8-9 मिनट क्यों न लग जाएं। क्योंकि दूध सूजी की खुशबू तो किचन में आने लगेगी, लेकिन कलर हमें बादामी चाहिए। याद रहे, ना तो डार्क कलर चाहिए, ना ही हमें बहुत लाइट कलर चाहिए। हलवा ऐसा हो कि देखने वाले का मन ही कर जाए इसे खाने का। बहुत ज़्यादा लाइट कलर का हलवा भी अच्छा नहीं होता। आज के हलवे का कलर आपको मूंग दाल हलवे जैसा ही कलर दिखेगा, बिना केसर भी डाले। ना ही मैंने इसमें कोई दाल वाल बेसन डाल रही हूँ। तो बस अब हमें इसे भूनते रहना है। जब इसका कलर ये परफेक्टली आ जाए तब आप यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक को समझ लीजिए। गैस बंद करने के बाद भी आप इसे 1 मिनट तक चलाते रहिए, वरना होगा ये नीचे गरम गैस पर गरम कढ़ाई होने की वजह से ये नीचे से काला पड़ जाएगा। बस ऐसे भूनते रहिए, उसके बाद इसे अलग रखिए। अब लेंगे हम दूसरी कढ़ाई, वो भी मैंने स्टील की ली है। उसमें हम 1 चम्मच सिर्फ घी डालेंगे और इसमें डालेंगे, जिस कटोरी से मैंने सूजी नापा था उसी कटोरी से मैं चीनी डाल रही हूँ। और चीनी डालने के लिए मुझे इसका कैरेमल करना है। अभी जो मैंने चीनी और घी को गैस पर स्लो पे रखा है, उसे सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करूँगी, जलाऊंगी नहीं। शुरू में वो शक्कर ऐसे मोटी मोटी हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो माखंडी हलवा बन रहा है पंजाब स्टाइल। मैंने इसमें जो ट्विस्ट दिया है वो बहुत ही अलग है। बहुत लोग पंजाबी हलवा, माखंडी हलवा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरेमल को इतना काला कर देते हैं जिसकी वजह से वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, हलवा बहुत ज़्यादा कड़वा या कैरेमल वाला फ्लेवर सबको पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको वही कलर लाऊंगी, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट देकर। मैंने बताया ना, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। जैसे ही मेल्ट हो जाए, एक बढ़िया सा लाइट येलो कलर आ जाए, मैं इसमें जो नापा हुआ दूध है वो डाल दूंगी। कभी कभी दूध फट भी जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि हमें तो मावे जैसा ही ये हलवा बनाना है। अभी ये दूध जो है इस पर कढ़ाई में चिपक गया है, क्योंकि चीनी नीचे गर्म थी। तो ये धीरे धीरे जैसे ही अब गैस को फुल कर देंगे, ये मिक्स हो जाएगी चीनी इसी में। जैसे ही चीनी मिक्स हो जाए, अब क्योंकि हमने चीनी को कैरेमल बहुत ज़्यादा नहीं किया, लाइट ही किया था, तो अब यहाँ पर मेरी ट्रिक है कि मैं यहाँ पर गुड़ भी डालूंगी। जी हाँ, जितनी चीनी उतना ही गुड़ डालूंगी, लेकिन अभी आधा डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 1/4 कटोरी कूट के मैंने गुड़ डाल दिया है। गुड़ से भी अगर आपका दूध फटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे ही उबाला आ जाए, इसमें हम स्लो गैस करके वही भुनी हुई सूजी मिक्स कर देंगे। जी हाँ, सूजी मिक्स करके बिल्कुल स्लो गैस कीजिए। इलायची को कूट कर उसके छिलके अलग कर दीजिए, वो भी डाल दीजिए और उसे चलाते रहिए। थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। फिर से जब हम भुनाई करेंगे तो इसका कलर इतना बढ़िया आएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। अब जो थोड़ा घी बचा है वो भी डाल दीजिए और अब बारी है इसकी भुनाई की। हाँ, अब हमें वही गुड़ 1/4 कटोरी दोबारा डालना है, मतलब कुल मिला के आधी कटोरी घी, आधी कटोरी गुड़ डालना है। ज़रूरत लगे तो 2-3 चम्मच बाद में मैंने चीनी भी डाली थी, उसका कारण आपको मैं समझाती हूँ। जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हम इसमें पानी डाल रहे हैं, वो सूजी में समा जाता है, तो हम चीनी थोड़ी कम भी डालते हैं, चलता है। इसमें यदि आपने चीनी कम डाली तो जो दूध है वो मावा बन चुका है, उसमें यदि हम दूध में चीनी नहीं डालेंगे तो वो फीका फीका हलवा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आपने देख लिया, टोटल मैंने आधा कप चीनी, आधा कप गुड़ डाला है, बाद में भी 1/4 कप मैंने चीनी और डाल दी थी, जिसकी वजह से, और 2 चम्मच घी भी डाल दिया था। स्लो गैस पर मैं 5-5 मिनट करके 2-3 बार इसको पका रही हूँ, मतलब स्लो गैस कर दिया, ये पक रहा है बढ़िया, ऐसे मस्त इसका बबल्स हो रहे हैं, घी अंदर से बाहर निकल रहा है और चीनी और गुड़ की वजह से इसका कलर इतना बढ़िया हो गया है और वो जो दूध का टेक्सचर है वो मावा बन चुका है। बस अब है ये तैयार हलवा, जो कि सारे हलवों को फेल करने वाला है।
मेरे कहने से ज़्यादा आप इन सारी बातों को सुनकर एक बार बनाकर तो देखिए। आप इससे आधी क्वांटिटी में भले ही बनाइए, लेकिन बनाइए इसी तरीके से, कोई कंजूसी मत कीजिए। फिर आप मुझे कमेंट करके कह पाएंगे कि वाह क्या हलवा था। इस हलवे की जो क्वालिटी है वो सूजी के हलवे की क्वालिटी ऐसी नहीं होती है। मूंग दाल हलवे की क्वालिटी अलग होती है, बेसन के हलवे की अलग होती है। बहुत सारे हलवे मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, आपने बहुत सारा प्यार भी मेरे को हलवों के उस पर दिया है, लेकिन ये हलवा भी प्यार देने लायक है, बहुत अच्छा हलवा है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में सूजी दूध तो हमारे घर में होता ही है, चीनी गुड़ होता ही है। एक बार उस चीनी को कैरेमल न करते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा कैरेमल करना है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क न करते हुए, साथ में जो गुड़ डालेंगे तो उसका जो स्वाद आएगा ना, आपको गजब का स्वाद आएगा। और हाँ, गुरु पूजा में इस प्रसाद को रखा जा सकता है, किसी भी भोग प्रसाद में रखा जा सकता है। जब भी आपका मन करे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल न करें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो, मेरी मेहनत आपके लिए कुछ काम करती है, आपके किचन में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, तो प्लीज़ लाइक करते हुए बिल्कुल मत झिझकिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।